बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसमें एक युवा राजकुमार रहता था, रणधीर। उसका दिल बहुत कोमल था, पर स्वभाव से वह जिद्दी और तेज गुस्से वाला था। एक दिन किसी दरबारी की बात से नाराज होकर उसने अपने पिता राजा हरिशेखर से तकरार कर ली। राजा ने क्रोध में उसे 1 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया। रणधीर दुखी मन से महल से निकला। उसके पास कुछ सोने के सिक्के, एक तलवार और उसकी मां द्वारा दी गई एक छोटी सी ज्ञान पोटली थी, जिसमें कुछ सीखें लिखी थीं। 1. अकेले सफर मत करना, संग साथ जरूरी है। 2. पराये के हाथ का खाना बिना जांचे मत खाना। 3. कोई भी बिस्तर या स्थान इस्तेमाल करने से पहले जांच जरूर कर लेना। 4. संकट में धैर्य, बुद्धि और विनम्रता से ही जीत संभव है। रणधीर ने मां की बातों को सिर झुकाकर स्वीकारा और निकल पड़ा। चलते चलते वह एक रेगिस्तान की ओर पहुंचा। वहां उसने एक घायल ऊंट के बच्चे को देखा जो कांटे में उलझा हुआ था। उसे दया आई। वह उसे बचाकर अपने साथ ले आया। सोचा, सफर में कोई साथी तो होगा, और मां की पहली सीख भी पूरी हो गई। अब रणधीर और ऊंट का बच्चा साथ सफर करने लगे। एक दिन उन्होंने एक पुराने खंडहर में रात बिताने का निर्णय लिया। वहां उन्हें एक महिला मिली, बुरी हालत में, बेहोश। रणधीर ने उसे होश में लाया। वह एक राजकुमारी थी, मायरा, जिसे लुटेरों ने पकड़कर लाया था, लेकिन वह भाग निकली थी। राजकुमार ने उसे भरोसा दिलाया कि जब तक वह साथ है, उसे कोई छू नहीं सकता। मायरा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूरी पर एक गांव में उन्हें एक वृद्ध ने अपने घर रुकने का न्योता दिया। पर जब खाना आया तो रणधीर को मां की दूसरी सीख याद आई, पराया खाना जानवर को खिलाओ। उसने ऊंट को थोड़ा खाना दिया। ऊंट ने खाया और तुरंत तड़पने लगा। रणधीर समझ गया, खाना जहरीला है। उसने राजकुमारी को बचाया। बूढ़ा वास्तव में एक लुटेरा था। अब वे और सतर्क हो गए। अगली रात उन्हें एक सराय मिली। वहां उन्हें अच्छा बिस्तर मिला, लेकिन सोने से पहले रणधीर ने मां की तीसरी सीख याद कर बिस्तर झाड़ा। नीचे सांप था, जो किसी को डसने को तैयार था। रणधीर ने सांप को मार दिया और जान बचाई। मायरा ने उससे कहा, तुम सच में राजाओं जैसे हो, न सिर्फ जन्म से बल्कि कर्म से भी। कुछ दिन बाद दोनों एक मरुस्थली किले में पहुंचे, जहां मायरा का असली परिचय सामने आया। वह किसी ठग की बेटी नहीं, रेगिस्तान की रानी थी, जो अपने राज्य की एक विद्रोही गुट से बचकर भागी थी। उसी रात विद्रोहियों ने उन्हें घेर लिया। रणधीर और मायरा पकड़े गए। अब रणधीर को याद आई चौथी सीख, संकट में धैर्य और बुद्धि से काम लो। रणधीर ने विद्रोहियों के सरदार से बात की। विनम्रता से कहा, तुम्हारा असली शत्रु हम नहीं, बल्कि वह मंत्री है जिसने तुम्हें भरमाया और खुद सत्ता हथियाने चला है। रणधीर ने सबूत पेश किए। मायरा के पास उसकी मां का पत्र था, जिसमें मंत्री की साजिश लिखी थी। विद्रोही मान गए। मंत्री को गिरफ्तार किया गया और मायरा फिर से अपनी रानी बनी। मायरा ने सबके सामने रणधीर का हाथ थामा और बोली, जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की, जो हर संकट में मेरे साथ खड़ा रहा, मैं उसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी। रणधीर और मायरा की शादी धूमधाम से हुई। जब देश निकाले की अवधि समाप्त हुई तो रणधीर मायरा के साथ अपने राज्य लौटा। पिता ने गले लगाकर कहा, आज मेरा पुत्र सिर्फ राजकुमार नहीं, एक पूर्ण राजा बन चुका है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि माता पिता की सीख जीवन के हर मोड़ पर काम आती है। संकट के समय बुद्धि, धैर्य और विश्वास ही असली हथियार हैं, और जब प्रेम, ईमानदारी और समझदारी साथ होती है तो सबसे कठिन राहें भी आसान हो जाती हैं।